यह संविधान था, है और आगे रहेगा, जिसकी गारंटी मैं लेता हूं। मोदी जी अपनी बात की 400 पार की गारंटी लेते हैं। ये मेरा विश्वास है कि मोदी जी 400 नहीं कर पाएंगे। केवल दिन में खाते हैं और रात में सोचते हैं कैसे होगा बेड़ा पार। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं लोकेश कुमार। जोरदार खबर में आपका स्वागत है। राउंड जीरो से आपके साथ मौजूद। अच्छा, अगला सवाल हमारा ये है कि आप ये मान लीजिए जैसे बीजेपी कहां तक अपनी सीटें हासिल कर पाएगी 2024 में? देखिए, आपके अनुमान से ये बहुत हुआ महंगाई की मार, बहुत हुआ बेरोजगारी की मार, बहुत हुआ अत्याचार, बहुत पेट्रोल महंगे हो गए, गैस सिलेंडर महंगे हो गए, जिसके आधार पर बीजेपी ने नारा दिया था कि अच्छे दिन आएंगे। लेकिन अब किसी मंच से हमारे प्रधानमंत्री जी ये कह दें कि बेरोजगारों को रोजगार दूंगा, नौकरियां दूंगा, डीजल पेट्रोल कम करूंगा, भवन निर्माण की सामग्री कम करूंगा, खाने पीने की महंगाई कम करूंगा, तो जनता टूट करके एक बार देगी। आज मोदी जी की गारंटी पर लोग विश्वास नहीं कर रहे हैं। अगर विश्वास कर रहे हैं तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की गारंटी संविधान पर भरोसा करना चाहिए। आज मोदी जी रहेंगे, कल नहीं रहेंगे, लेकिन वादा करता हूँ, विश्वास दिलाता हूँ कि पर जनता को विश्वास है ना, इसी की वजह से तो लगातार 2 बार प्रधानमंत्री बने। 2 बार प्रधानमंत्री बने, सुनिए आप, 2 बार प्रधानमंत्री बने, 3 बार प्रधानमंत्री बनने का गौरव इंदिरा गांधी ने प्राप्त किया, जवाहरलाल नेहरू ने प्राप्त किया। अगर एक बार और बन जाते हैं तब तक उनकी आयु सीमा हो जाएगी, तो 3 बार का ही तो श्रेय मिलेगा। इसके पहले भी लोग बने हैं प्रधानमंत्री इस लोकतंत्र में कोई भी बन सकता है, जिसके पास बहुमत दल के सांसद की संख्या ज़्यादा हो दल में, वो प्रधानमंत्री पद का दावा। ये कोई चेहरा देख, लड़के लड़कियों को शादी नहीं है चुनाव कि चेहरा देख के किया जाएगा। यहाँ पर मोदी जी से भी ज़्यादा पढ़े लिखे लोग आज इंडिया गठबंधन में है। किसी को भी कह दिया जाएगा, हो जाएगा। आप एक उदाहरण लेके चलिए, दिल्ली में केजरीवाल हैं। आप बाहर से कहते हो भाइयों और बहनों, अत्याचारियों, भ्रष्टाचारियों, गुंडों, मवालियों को बख्शा नहीं जाएगा, लेकिन आप गुंडे, मवाली, भ्रष्टाचारी, दुराचारी को आप अपने घर में एक गोदाम बनाते चले जा रहे हैं। सबसे ज़्यादा अगर क्राइम करने वाले लोगों का लिस्ट में खोजी जाए तो सबसे ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी मिलेगी। अगर आप प्रूफ कुछ भी ना हो, उठा के ईडी, सीबीआई, आईडी, आईटी सेल बंद कर दे, हेमंत सोरेन को बंद कर दिया, केजरीवाल को बंद कर दिया, तो कहाँ तक न्याय संगत है? आप बाहर ऐसे कहो, अंदर ऐसे करो। अब बाहर आप बताइए, इलेक्टोरल बॉन्ड से मामूली पैसे इकट्ठा किए गए। अगर कोई चंदा देता है 1,000, 2,000, 4,000, 10,000, करोड़ों करोड़ चंदा ईडी, सीबीआई के दबाव में आकर के देती है, चंदे पे धंधा लेकर के काम करते हैं। झूठ की लूट करने का श्रेय जो है अगर मिलेगा, केवल हमारे प्रधानमंत्री जी को मिलेगा। पर इलेक्टोरल बॉन्ड तो ऐसी अफवाह मचा दी है, जितना है उतना नहीं है। क्या बात कर रहे हो? आपको जानकारी नहीं? सुनिए आप, ये इलेक्टोरल बॉन्ड 2018 में जो है बनाया गया था, एक वचनी प्रपत्र के रूप में, जिसके आधार पर वह पत्र जो है आप किसी राजनीतिक पार्टी को दे देते हैं 1,000, 2,000, 4,000, 10 करोड़ का, तो वो आदमी जो है SBI से, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से भुगतान करा लेता है। उसमें वो ये थे सुप्रीम कोर्ट का जो है महानता कही जाए, गौरव कहा जाए कि उसने जो है कहा कि आप जो है उसका हिसाब किताब दीजिए। इसमें बहाना मारने लगी कि जून के बाद हो पाएगा, जिसका डाटा मिनटों में आपका लेन देन करोड़ों का जो है ना बैंकें निस्तारण कर देती। जरा से दबाव मारने पर जब लगा कि अवमानना की केस हो जाएगी, तो ला करके 2 दिन उसमें पोल खुल गया। भाई, आपको चंदा जो लिए हैं उस चंदे को लेने क्या? इस तरह से सरकार ने जनता को लूटा। सुनिए आप, सहारा इंडिया के पैसे लोगों का कारोबार चलता था। देश की दूसरी कंपनी सहारा इंडिया थी, जिससे सबसे ज़्यादा नौकरी देने का अधिकार मिलता था। अब उसके बाद PSCL से लूटा गया, सारे पैसे लूट लिए गए। उसके बाद हर क्षेत्र से पैसे को निचोड़ा गया, जनता को GST के नाम पर निचोड़ा गया, हर तरह से निचोड़ करके उनको वृद्ध और कमज़ोर कर दिया गया। ऐसी स्थिति में आज भारतीय जनता पार्टी की सांसें फूल जाती है कि हम किस मुद्दे से चुनाव पे आए। मोदी जी के अलावा इस चुनावी रण क्षेत्र में लोग जो है, कोई भी भारतीय जनता पार्टी, कोई भी नेता जो है कहीं पर महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार पे बिल्कुल नहीं बोल रहा है। विकास के नाम पर तो गाय